जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा इस चमत्कारी पौधे के बारे में जो आपके सामने है। यह पौधा बहुत बड़ा चमत्कारी है। यह पौधा आपके आसपास में रोड के किनारे या खाली जगहों में बड़ी आसानी से यह पौधा आपको उपलब्ध हो सकता है। यह इतना बड़ा चमत्कारी पौधा है। इस पौधे के चमत्कार को देखकर आप हैरान हो जाओगे। आपकी हर मनोकामना पूरी करने वाला ये पौधा है। ये जो पौधा है इसके ये बीज भी काम आते हैं, इसकी ये डाली भी काम आती है और इसके जो पत्ते हैं ये भी काम आते हैं, इसकी जड़ भी काम आती है। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। अतः वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर ध्यान से देख लिया वीडियो को तो आप भी कई चमत्कार इस पौधे के द्वारा आप घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, इस पौधे का नाम अपामार्ग है। ये जो पौधा है इसका नाम अपामार्ग है। कई इलाकों में इसको चिरचिटा के नाम से भी जानते हैं, लटजीरा के नाम से भी जानते हैं और हमारे राजस्थान में जयपुर जिला के आसपास में इस पौधे का नाम आंधा जाड़ा के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। अब आपको बताता हूं, प्रत्येक जानकारी बीज की, तने की, पत्ते की और जड़ की सारी जानकारी आपको दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लटजीरा का जो बीज है ये आपके क्या काम आएगा। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप कोई साधना करते हो, कोई साधना कर रहे हो तो इसकी बीज की खीर बनाकर अगर आप खाते हो तो कई दिनों तक आपको भूख प्यास नहीं लग सकती। लटजीरा की जो डाली है ये क्या काम आती है। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप लगातार रेगुलर 41 दिन तक इस डाली की अगर आप जैसा ऐसे मंजन करते हो या कोलगेट करते हो इस डाली से, है ना, या इसको चबाते हो 41 दिन तक अगर चबाते हो या मंजन करते हो तो आपको वाक सिद्धि मिल सकती है। आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सच्चा निकलेगा आपका मुंह से। ये डाली का प्रयोग आपको बता दिया। अब जो इसका जो पत्ता है ये क्या काम आता है। ध्यान रहे भक्तों, अगर आप कोई साधक हो, साधना कर रहे हो, काफी भक्ति किया आपने, लेकिन फिर भी कोई देवी या देवता आपको दर्शन नहीं देते हैं तो इसकी पत्ती को अपने मुंह में, इसकी पत्ती को अपने मुंह के अंदर रखे। देखो ऐसा ऐसा अपने मुंह में रखे और जिस देवी या देवता का, देखो से इस प्रकार से किसी भी देवी या देवता, यक्ष, किन्नर, पिशाच, पिशाचनी, जिसका भी अगर आप ध्यान करते हो तो वो शक्ति, वो आत्मा आपके ध्यान में आना शुरू हो जाएगी। ध्यान दे भक्तों, अगर कोई देवी देवता, यक्ष, किन्नर, पिशाच, पिशाचनी अगर आपके ध्यान में आना शुरू हो गई तो मान लो आप साधना में सफल हो गए। आप समझ गए होंगे। इसके पत्ते को मुंह में रखकर, लटजीरा के पत्ते को मुख के अंदर रखकर किसी देवी देवता या किसी शक्ति का अगर आप ध्यान करते हो तो वो शक्ति आपके सामने आ जाती है। लेकिन इसके लिए पहले से आपको किसी देवी देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया हो तो ही वो शक्ति आपके सामने आ सकती है, नहीं वरना अपना टाइम खराब कभी ना करे। दूसरी बात ये मैं बताना भूल गया, ये जो डाली है इस डाली की माला बनाई जाती है। जैसे तुलसी की माला कैसे बनती है इस प्रकार से ही ये चिरजटा है, अपामार्ग है, इसकी तुलसी की माला की तरह ही माला बनाकर उस माला से किसी भी देवी देवता को अर्ज की जाती है। किसी मंत्र के द्वारा जाप किया जाता है, मंत्र के द्वारा किसी देवी देवता को बुलाया जाता है तो वो देवता शीघ्र आपके सामने आ सकता है इसकी माला के द्वारा। इसकी माला कैसे बनती है आप सब जानते हो। जैसे तुलसी माता की माला बनती है उसी प्रकार से ही इसकी माला बनाई जाती है। इसकी माला के द्वारा आप किसी मंत्र का आप जप करते हो, किसी भी शक्ति को आप बड़ी आसानी से बुला सकते हो।
ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझा गई। इसके बाद में इसकी जो जड़ आती है, ये जड़ आपके क्या काम करती है, सबसे पहले मैं इसको लाने का तरीका बताता हूं, उसके बाद में जड़ क्या काम करती है वो जानकारी आपको दूंगा। जब भी आपका मन करे कि मुझे इस पौधे को लाना है, तो सबसे पहले आपको इस पौधे को ढूंढना है आपके आसपास में खाली जगहों पर या रोड के किनारे। ये पौधा बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। इस प्रकार सबसे पहले आपको इस पौधे को ढूंढना है, चाहे आपको कुछ दूरी पर मिले, लेकिन मेरे को विश्वास है कि ये पौधा आपके आसपास में जरूर मिल सकता है। सबसे पहले इस पौधे को ढूंढना है। उसके बाद में जब भी इस पौधे को लाते हो, जिस दिन इस पौधे को लाते हो, उसके एक दिन पहले आपको इस पौधे के पास में जाना है। प्रातःकाल जा सकते हो और शाम के टाइम भी जा सकते हो। साथ में 1 लोटा पानी का भर के लेके जाना है और एक कपूर की टिकिया लेके जानी है, पूजा का सामान लेकर जाना। अगर सूर्य भगवान पूर्व दिशा में है तो अपना मुख पूर्व दिशा में करके ही, जैसे मान लो पूर्व दिशा इधर है, ठीक है, तो आपको इस पौधे के पश्चिम दिशा में आकर अपना मुख पूर्व दिशा में करके इस पौधे से विनती करनी है। आपको बोलना है, हे पेड़राज, मैं आपके पास आया हूं, आपको अपने घर पे लेके जाऊंगा और आपके विधि विधान से पूजा कर रहा हूं और कल प्रातः मैं आपके पास आऊंगा, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बरसाए। इस प्रकार से इस पौधे की विनती करके और उसकी पूजा करनी है। और 1 लोटा जो पानी आप लेके गए थे उस पौधे के जड़ में ऐसे डाल दे। इसी बात का ध्यान रखें, इस पौधे को जब भी पूजा करते हो तो सूर्य को सम्मुख रख के पूजा करना। अगर सूर्य पूर्व दिशा में है तो आप अपना मुख पूर्व दिशा में रखना। अगर सूर्य भगवान पश्चिम दिशा में है तो आपको भी अपना मुख पश्चिम दिशा में रखना है। इसी बात का ध्यान रखना है। रात्रि में करते हो तो अपना मुख उत्तर दिशा में रखना है और दिन में जैसे ये टाइम दोपहर में करते हो तो अपना मुख, जैसे सूर्य भगवान अभी दक्षिण दिशा में है, ठीक है, तो सूर्य को सम्मुख रखकर ये कार्य आपको करना है। इस प्रकार से इस पौधे को आपको पूजा देकर आनी है। अगले दिन आपको अपने साथ में एक लकड़ी का ऐसा कुछ लेके जाना है खोदने के लिए। इस पौधे को खोदने के लिए लोहे की ऐसा कोई काम में मत लेना, ठीक है। इस प्रकार से इस पौधे की जड़ को इस प्रकार से जमीन में से निकाल लेना है और यहाँ से काट लेना है और इस पौधे की जड़ को विधि विधान से पूजा करे, पंचामृत स्नान कराए, शुद्ध पानी से स्नान करे। इस प्रकार अपने पूजा स्थान में रखकर इसकी पूजा की जाती है तो आपके घर में कभी अशांति नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का भूत है, प्रेत है, पितृदोष कभी नहीं सताएगा। अगर आप ये चाहते हो कि इस पौधे की जड़ को मैं गले में धारण करता हूँ तो आप गले में भी धारण कर सकते हो। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको जितना चाहे उतना काट सकते हो और किसी पत्थर की शिला सूखने के बाद में, ठीक है, सूखने के बाद में किसी पत्थर की शिला पर घिसकर जैसा रूप दोगे उसी रूप में ये लॉकेट तैयार हो जाएगा और अपने गले में धारण करोगे। और जिस शत्रु या दुश्मन या किसी अन्य किसी का नाम लेकर जिसके पास आप जाओगे वो आपकी जिया जोरी करेगा। इस जड़ को पहनकर किसी के पास जाते हो तो एक वशीकरण या आकर्षण भी होता है और आपके जितने हुए रुके हुए कार्य है वो फिर से चालू हो जाएगा। इस प्रकार से भक्तों, अपामार की जड़ के बारे में मैंने बताया है, पूरा विधान आप लोगों को बताया है। इसका बीज क्या काम आता है, पत्ते क्या काम आते हैं, ये टहनी क्या काम आती है, जड़ क्या काम आती है, सब जानकारी आपको दी है। फिर भी कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे से बात करने का समय है रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक मेरे से बात कर सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आए तो दिन में फ़ोन करके मुझे शर्मिंदा ना करे। इस प्रकार से भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।